तो दोस्तों आज शादी का कार्यक्रम है मसमौली गांव में और मैं भी अपने कैमरे के साथ आया हुआ हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जहां भी जाता हूं लोगों से बात करता रहता हूं और अब हमारे साथ इसी गांव के यानी मसमौली गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं श्री बीरबल सिंह जी। तो बीरबल सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अब इन बताओ कि जो आज शादी का प्रोग्राम है, आज की शादी और जब आपके टाइम में ब्याह हुआ वह कद का अंतर हुआ है? देखो साहब, पहले की शादी में और अब की शादी में तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, पहले अपने रीति रिवाज जो होते वो पुराने ढंग से होते थे। जी जी जी। आज जो इतना जमाना बदल गया है। हाँ। तो आज बिल्कुल एक काफी कुछ मॉडर्न टाइप का हो चुका है। अच्छा। अब इस मॉडर्न टाइम में उसमें वहाँ ढोल ढमाक होते थे, बाजा अपने घरेलू होते, सब कुछ होता है। हाँ। ना डेक होता था, ना बाजा बाजाने वाले कोई और यंत्र होते थे। हाँ। उसमें सामान्य एक किस्म से अपना एक मसूक बाज बोलते हैं जिसको, जी। वो हमारा पुराना एक वादक था, जो वाद्य था एक, जिससे कि जो व्रत में जा करते थे। हाँ। अभी वो भी चला गया, ढोल ढमाक भी चला गया। हाँ। अभी कुछ नहीं, ढोल ढमाक नहीं है। अच्छा, जब हम भी चाहिए मतलब हम भी जब हालांकि 50 साल में तभी हो गया है। हाँ जी। तो हमारे टाइम पर हमारे तो नंबर जो हमसे पहले देखते थे हम हाँ जी। कि सराय होना चाहिए, ढोल दमा होना चाहिए, हाँ जी, रण सिंह होना चाहिए और निशान होना चाहिए। हाँ। तो निशान अभी भी होने क्या, वो चलना चाहिए निशान। अभी पहले के जो निशान थे काफी लंबी चौड़ी होती थी। हाँ। और पता चलता था कि बारात आ रही है। हाँ। अभी निशानी जो आती है रात में लोग उसको फोल्ड करके रख देते हैं। हाँ। अपने थैले में, और जब गाँव आता है नजदीक तो वहाँ पर उसको खा कर देते हैं, जब हम आज ही बारात आ गए हमारे। अच्छा। क्योंकि अब ऐसा अभी बहुत सारे ऐसे बारातियाँ होती जो कि गाड़ियों से चलते हैं, आना जाना होता है। पहले जाया करते थे, पहले गाड़ियाँ भी नहीं थी, ना ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट था। अच्छा, एक और बात पूछना चाहिए मिला आता है। हाँ जी। जब निशान जनी ना हमारे निशान जनी मतलब कि तो निशान का मतलब क्या, जन एक लाल कलर चल एक सफेद कलर से, तो एक मतलब क्या हो कुछ आइडिया आता है? हाँ जी। और जो लाल जो निशान होती है वो ब्योली की। अच्छा। ब्योली तरफा की। हाँ। और सफेद निशान हो ब्योला तरफा की। हाँ। तो जब बारात लेने के लिए जाते हैं, बारात जाती है, तो जी। उसमें आगे जो होते हैं सफेद निशान होती है। अच्छा। लेकिन सफेद निशान होता है वो दूल्हे का निशान होता है। हाँ। तो बारात लेने के लिए जा रही है बारात। अच्छा। है ना, क्योंकि सफेद निशान आगे है, और जो निशान बाद में वो आगे पीछे हो जाती है, लाल निशान आगे आती है। हम ब्योली लेकर आना चाहते हैं, ब्योली लेकर आना चाहते हैं। अच्छा। उसमें विषय ये था, वो एक देवी का होता है, वो शुभ माना जाता है। अच्छा। निशान जो होता है उसमें नीचे भी एक पैसा लगा होता था उस टाइम पर। और शायद अभी तो लगाते होंगे, नहीं लगाते होंगे अभी, तो पता भी नहीं चलता कि निशान आ रही है, क्योंकि सब गाड़ियों से बारात चलती है और कोई निशान ले नहीं जाता है साथ में। अच्छा, जब मैं एक आर्टिकल पढ़ूँ चाहिए एक अखबार में, तो मतलब जो इन समझनी चाहिए जब बिल लेना कर जाना चाहिए ना। हाँ जी। तो पहले जमाने में क्या होना चाहिए कि बहुत सारे डाकू वगैरह रहने चाहिए, मतलब तो आधा रास्ता में बैठे कि दुल्हन तो चोरी कर लेना चाहिए। तो वो एक हिसाब से तब बारात जाना चाहिए कौन बोले चाहिए कौन किलो बदी। तो आप ये बताओ कि कहीं कौन किलो बदी? पौना का मतलब बराती होता है। अब पौने का मतलब होता है पौना शब्द, पौने इन्हें आ जाओ साहब, आप भी आ जाओ। माने शादी बारात, पौना का मतलब होता है शादी बारात। अच्छा। और पौनी मतलब ना तो एक्चुअली जो पौना होती हम पहला जमन से हम पौना बहुत अच्छा है, शादी बारात में शामिल हो तो वो पौना होना चाहिए। अच्छा। शादी बारात में शामिल हो तो वो हम पौने पहुंचा, ये नहीं वो एक जन से अपना पौना मेहमान है, एक स्वागत योग्य मेहमान है। अच्छा। तो खास मेहमान अपना, तो उनको पौना बोलते थे। अच्छा। तो ऐसा ये मेहमान तो बोले आम मेहमान तो आम शब्द हो गया सर। मगर बारात कि जब निशान जनी ना पुराने जमाने में जो निशान जाना चाहिए, जो जाना चाहिए, तो वह एक प्रति वो पार्ट मिल मतलब काफी जगह पार्ट में कि जब मतलब जब लाल निशान जान है तो जब दुल्हन तली लखन जानी तो पहले कोई निशान जान है, लाल निशान जान, सफेद निशान जान, दूल्हे की निशान। और जब दुल्हा तलेक आ जानी तो तब पहले कुछ जान है, तब लाल निशान जान। एक रीजन क्या है मतलब इसका? वो तो एक सिंबल दे रखा साहब, एक निशान दे रखे, जो सफेद निशान होते हैं वो दूल्हे के नाम की होती है, और लाल निशान होती है वो दुल्हन के नाम की होती है। अच्छा। क्योंकि रंगीन है। और जो लाल निशान है वो रंगीन है, क्योंकि होते रंगीन होती है। और दूल्हा जो सादा होता है, सादे मतलब उसके सजावट नहीं वो नहीं होती उसकी, उसको कलर नहीं देते हैं, उसको सादा कलर में देते हैं। अच्छा।
अच्छा तो एक जानकारी में आप था हो सकत मैं गलत भी बोलूं पर कई जगह पहाड़ भी जामल ना हाँ जी तो लाल निशान हो लाल आग मतलब हो खतरा खतरा मतलब एक खतरा का निशान हो मैंने जान लाल हमेशा खतरा है। हाँ जी तो जब दुल्हन तो लेक जरे जाना है कि पुराने जमाने में क्या होना चाहिए कि जो चोर डाकू या जो ये चाहते मतलब जो मुस्लिमों का हाथ छाया हाँ जी, है हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या करते चाहे जो सुंदर दुल्हन चाहते हैं उठा ही ले जाना चाहिए। हाँ तो लाल निशान तभी डरे जान कि ताकि वो खतरा वो एहसास रहा कि भाई आप तक कोई खतरा चाहे जो पौना और जो सराय वगैरह चाहे ना वो ढाल दमाव बहुत अच्छा जो हाँ जी। वो रहना चाहिए कि दुल्हना को रख सकना कर हाँ तो जी। तब जाके ये ढोल दमाव और सराय वगैरह ये बरात अगर जाना चाहे और तब बड़े ऊपर चलित से ऊपर था। नहीं वो तो ऐसा है ना साहब वो तो लोगों की एक पहले की धारणा बनी थी ना हाँ, हाँ। कि भाई दुल्हन को कोई मुसलमान लोग या मतलब और आदमी वो लोग के ले जाते थे हाँ। तो वो तो तब भी ले जाते थे कि अगर सफेद निशान अगर तब भी अंदर हो या बाहर हो अच्छा। तो कहीं भी अगर उनकी क्यों नहीं करनी अगर लूट के ले जाने तो दुल्हन को तभी वो ले जा सकते थे हाँ। ले जाते थे। अच्छा। तो ऐसा उसमें कोई खास बात नहीं है हाँ। पर खास बात ये है कि जो सफेद निशान होती है हाँ। वो दूल्हे के नाम की होती है और लाल निशान जो होती है वो दुल्हन के निशान दुल्हन के नाम की होती है वो। अच्छा चलो निशान ठीक एक किस्म से ये एक दैविक सिंबल है सिंबल है दैविक सिंबल जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा एक और चीज पूछ मैं आप हाँ जी। जब हम पहले शादी में जाना चाहते एक सकन कुंडी बुआ सकन कंडी बुआ के वाले हाँ जी, सकन कुंडी। सकन कंडी या सकन हाँ, कंडी बुआ सकन से हमारा कंडी, छोटी सी हाँ। तो वो एक मतलब क्या हो जब वो तो ले जाना हम ही नहीं होनी तो वो एक मतलब क्या हो मतलब वो एक और क्या क्या धरे रहने एक्चुअली मतलब शगुन का मतलब होता है कि शुभ हाँ शुभ अच्छा। मतलब शुभ कंडी यानी अच्छी मतलब एक अच्छा उनसे- शुभ कंडी सकन शुभ कंडी का कंडी। मतलब है शुभ कंडी शुभ कंडी अच्छा। यानी उसमें कुछ होता था खाने के लिए पीने के लिए कुछ पकौड़े उकड़े जो कुछ भी लड्डू वाली मिठाई उठाई ले जाते जैसे हाँ, जो कुछ भी है हाँ, हाँ। और वो शगुन कंडी जो होती है वो सीधा दुल्हन मतलब दुल्हन का जो परिवार है, उसको दिया जाता था उसका किसी का कोई हक नहीं होता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी उसके लिए पर गाँव हकुन वगैरह हाँ। और वो पर सिर्फ मतलब वो परिवार का हक होता शगुन कंडी पर तो अच्छा। वो शगुन कंडी घर में जाके हाँ। ये बच्चों था वगैरह वगैरह सब जो बेड़ों तक खिला देना चाहिए हुन क्या चाहिए हम जन कन कोई वे दाल का पकौड़ा होना चाहिए कुछ इन अब बनाना वो तो चाहिए उसमें अपनी सामर्थ्य की बात है हाँ। कोई उसमें मतलब गुलाब जामुन रखता है कोई लड्डू भी रखता है अच्छा, तो अच्छा। कोई अरसा भी रखता है अरसा हाँ। होते थे उस समय हाँ, हाँ। तो पहले सौदा भी होना चाहिए हाँ, हाँ। कि पकौड़ा 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 बहुत उनमें कुछ भी रख दो आप मतलब उसके अंदर कोई मीठा ये शुभ चीज जो मीठा होना चाहिए उसके अच्छा अंदर अच्छा 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 ज़्यादातर मीठा होना चाहिए क्योंकि शुभ वो ये शुभ चिन्ह का द्योतक है वो बस। अच्छा जन कई दिन शादी होना चाहिए तो हाँ। कई दिन भी टिपड़ा वगैरह मिलाना चाहिए हाँ जी है ना सब कुछ देखी तब जाके बात होना चाहिए ब्याह होना चाहिए हाँ। और अब न टिपड़ा मिलाना ना कुछ होता और फिर भी वो ब्याह करना चाहिए और तो वह टाइम पर भी मतलब अब आप क्या अंतर समझना चाहता है सब ऐसा है। अब टिपड़ा मिलाने का अर्थ होता है कि ग्रहों का संयोग मिलाना। जी 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 अभी जो जिस लड़के के साथ जो लड़का शादी हो रही है आपस में हाँ, हाँ। उनके ग्रह आपस में एक दूसरे को काट तो नहीं रही हैं। अच्छा अच्छा ऐसा पता ग्रह काट देते हैं ना एक हाँ, हाँ, तो नुकसान होता है या जो वैवाहिक जो जीवन उनका मतलब ये खुशी से नहीं बीतता हाँ, हाँ। या उसमें कुछ संकट आ जाता है। अच्छा तो अगर टिपड़ा मिलाया जाता है ग्रहों का सहयोग मिलता है कोई किसी ग्रह को काटता नहीं है सहयोग देता है हाँ, हाँ। तो उसको जो है अच्छा। टिपड़ा मिलाना कहते हैं। हाँ, तो हाँ। इसमें जो है हाँ उसमें नुकसान होने की कोई उम्मीद नहीं होती जब टिपड़ा मिलाया जाता है। अच्छा। अगर टिपड़ा नहीं मिलाया जाता है हाँ। और हमने अंधेरे में ही शादी कर दी बिना टिपड़ा मिलाए हुए बिना ग्रहों के मिलान से बिना ग्रहों के संयोग से तो उसमें नुकसान होने की संभावना होती है। अच्छा, अब ये मैरिज टूटने की भी संभावना होती है साथ छोड़ने की भी संभावना होती है। अच्छा एक और लास्ट बात चाहता है हाँ जी। बहुत जगह भी पूछ मिल हाँ जी आजकल गढ़वाल में लड़की मिलना मुश्किल हो रहा है हाँ जी। बहुत सारे गांव देखो तुम कि तमाम लड़का कोई 30 साल कोई 35 साल कोई 40 साल हाँ। कोई 45 साल तक भी होगी हाँ। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिल लड़की नहीं मिलना हाँ चाहिए जी। और जबकि हमारे का पहाड़ का लड़की कहीं नहीं होनी और जगह शादी करना चाहिए। अब ये क्या समझ दो अब ये समाज में जो परिवर्तन आए कन हुआ है के कारण से हुआ है ये जो समाज है हमारे सिस्टम की कमियां से है सभी हमारी जो और ये शादी करने की जो हमारी भावना है धारणा है वो पहले की अब सभी बदल गई है। हाँ पहले ज़माने में कभी नहीं होता थी लड़का
कैसा है, लड़की कैसी है, चाहे लड़का काला है तो ठीक है, गोरी है तो ठीक है, हाँ अंजुर का ही नहीं होने चाहिए। तो देखने वाले को पता चलना चाहिए ना कि मैं अंजी बाबू भी लाऊंगा, कानी भी लाऊंगा, लूली भी लाऊंगा, लंगड़ी भी लाऊंगा। जी जी। मगर वो नहीं देखता था कि ये लड़की काली है कि गोरी है कि कैसी है। जी जी। तो ये चाहता है कि लड़के का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। जी जी। और लड़की ठीक है कि नहीं है। ठीक है। तो पहले जमाने में यही देखते थे, मगर आज के जमाने में जो है छांट छांट के मतलब इसको बरीक से देखते हैं। लड़की गोरी भी होनी चाहिए, ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, मेरे जोड़े के मुताबिक तो छोटी भी नहीं होनी चाहिए, लगभग जोड़ा बराबर का भी होना चाहिए। तो गोरी भी होनी चाहिए दुल्हन, चाहे दूल्हा काला भी हो कोई बात नहीं, वो लड़की की लड़की की पसंद है, वो पसंद करे या ना करे। तो जो पुराने जमाने में होता था कि हमारे उसमें ये नहीं होता था साहब कि लड़की गोरी है कि काली है कि बहुत छोटी है कि लंबी है, या लड़की मोटी है कि पतली है। अब ऐसा कि अपने हम लोग जाते हैं तो उसमें जब पहले ज़माने में शादी होती है ना, तो एक्चुअली अब बेचारों का भी तालमेल नहीं होता था। और जब बेचारों का तालमेल होता भी था, नहीं होता था कोई उस होता भी था उसमें, तो वो कोई छानबीन नहीं होती थी ना कोई कुछ होता था। अच्छा। लड़की को आना है, घर में आना है उसको, पुराने जमाने में जिम्मेदारा करना है उसको, खेती पाती करनी है उसको, और अपना घर चलाना है उसको। अच्छा अच्छा। मगर अब जो है ये जमाना है कि अब घर चलाने में से भी कोई मतलब नहीं भी से लड़का चाहे उसको आकर के कल अपने साथ ले जाता है तो माँ बाप को एतराज नहीं करते हैं। अच्छा। अब अपने माँ बाप के साथ रखें तो सो फार सो गुड, क्योंकि ऐसा है कि अपने बाप जरा सास ससुर की भी सेवा कर ली वो। मगर आजकल के जमाने में जो है लड़कियाँ जो है बहुएँ जो है वो सास ससुर का तो मुँह देखना तक नहीं चाहती है, उनकी सेवा करना ही नहीं चाहती है, तो वो रहना भी नहीं चाहते उनके साथ, वो अपने मन पसंद का लड़ा तभी पसंद करते हैं। और पहले जमाने में जो सास ससुर बहू कैसे लाना है क्या लाना है वो इस हिसाब से देखते हैं कि ये बहू मेरे घर में काम कर लेगी, खा लेगी, या इतना ये अच्छा लगेगा, सौ छींची पर की नीचे भी नहीं देखता चाहे उसका काम करने का तरीका, तौर तरीका क्या है क्या नहीं है, ये सब मतलब सास ससुर तभी उससे खुश रहते। नहीं तो कभी बहुत सारी बहुएं ऐसी भी होती थी उस समय में नहीं बनती सास ससुर के साथ। जी जी जी। ऐसा भी होता था सर। पर अभी तो ऐसा होने का मतलब ही नहीं है। वो लड़का पसंद करेगा लड़की को, लड़की पसंद करेगा लड़के को, आप में शादी होगी तो उनके आपस में बिगड़ जाएगी, तो उससे मतलब उनके सास ससुर कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, उसमें उसकी अपने माँ बाप से मतलब है। अब वो चाहे लड़का उसको रखे या ना रखे या उसके समझ नहीं है तो तलाक दे देते हैं। तो एक नया चलिए एक सिस्टम चला है, ये भी तलाक कर दी। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरे साथ बात करने का टाइम दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये मेरे YouTube चैनल पे प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। अच्छा सर। आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, और आज आपने जो बातें रखी अपने हिसाब से वो बहुत सुंदर ढंग से बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।